Good morning, students. How are you? I hope you all are safe and good. Student, in the previous video, I was discussing about the types of polynomials like linear polynomials, quadratic polynomials, cubic polynomials, and so on. This video, I am going to explain the next topic of the chapter, algebraic expression and special product. And in this video, I am going to explain the addition of algebraic expression. आज हम लोग इस टॉपिक में, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम algebraic expressions को ऐड करते हैं और उनके क्या क्या रूल्स होते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें देखना है कि algebraic expression जो होते हैं हमारे बेसिकली जो दो टर्म्स के होते हैं algebraic expression. जैसे मोनोमियल होते हैं हमारे, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन होते हैं. और उसमें मेन जो होता है हमारा वो होता है टर्म. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें हमारे मेन होते हैं टर्म्स. और टर्म्स हमारे होते हैं दो टाइप्स के. एक होते हैं हमारे लाइक टर्म्स और सेकंड होते हैं हमारे अनलाइक टर्म्स. तो बच्चों, एडिशन करने के लिए जो एडिशन जो होता है वो केवल पॉसिबल होता है लाइक टर्म्स में. एडिशन किस में पॉसिबल होगा? केवल लाइक टर्म्स का. अनलाइक टर्म्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है. तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन फाइंड करेंगे, उस केस में सबसे पहला काम जो होगा वो किसी भी एक्सप्रेशन, जो गिवन एक्सप्रेशन होंगे, उसमें आप उनके टर्म्स को चेक करेंगे कि टर्म्स हमारे लाइक है या अनलाइक है. इफ द टर्म्स आर लाइक, देन वी कैन ऐड द एक्सप्रेशंस, एंड टर्म्स आर अनलाइक तो हम उनको ऐड नहीं करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं. पहले मैं आपको बेसिक एक डिफरेंस बता दूंगा दोनों में. मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ये सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं, लेकिन मैं एक बार रिवाइज कराता हूं. पहले आपको बताऊंगा लाइक टर्म्स की पहचान क्या होती है और अनलाइक टर्म्स की पहचान कैसे करते हैं. देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडिशन और एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स सीखेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आता है लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स क्या होते हैं? तो लाइक टर्म्स बेसिकली किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और आप उन दोनों में अगर आप देखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल यूज्ड, जो भी हमारे वेरिएबल यूज्ड हुए हैं वो दोनों एक्सप्रेशंस में सेम होने चाहिए. और साथ ही साथ उनकी जो पावर होती है, वेरिएबल्स में जो प्रेजेंट वेरिएबल है उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं. सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, एक मोनो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4xy²z. ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4xy²z. एंड सेकंड मान लेते हैं हमारे पास -3x²yz. ठीक, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. पहला जो हमारा है 4xy²z एंड सेकेंड है -3x²yz. आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों एक्सप्रेशन लाइक टर्म्स है इनमें और नहीं है. तो किसी भी एक्सप्रेशन में लाइक और अनलाइक छांटने के लिए हमारा काम है सबसे पहले इसमें वेरिएबल को चेक करना कि जो वेरिएबल हमारे पहले वाले एक्सप्रेशन में है सेम वेरिएबल हमारे सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में अवेलेबल होने चाहिए. तो चलिए चेक करते हैं. तो देखिए हमारा पहला जो एक्सप्रेशन है उसमें हमारा x, पहला वेरिएबल क्या है x, दूसरा है y, तीसरा है z. और सेकंड एक्सप्रेशन में भी हमारे वेरिएबल हैं x, y एंड z. किसी भी एक्सप्रेशन में जो हमारे टर्म होते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया है कि टर्म में हमारी दो चीज होती हैं. टर्म दो चीजों से मिलकर बना होता है. पहला होता है न्यूमेरल फैक्टर, न्यूमेरल कोफिशिएंट, और सेकंड होता है लिटरल कोफिशिएंट. ठीक, तो किसी भी टर्म में दो चीज होती है. पहला होता है न्यूमेरल कोफिशिएंट, सेकंड होता है लिटरल कोफिशिएंट. अब न्यूमेरल और लिटरल क्या होता है? जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 2x². ठीक, तो इसमें जो सबसे आगे ये नंबर्स लिखे होते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू गिवन होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरल कोफिशिएंट. क्या बोलेंगे इसको? न्यूमेरल कोफिशिएंट. और जो टर्म में अवेलेबल जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लिटरल कोफिशिएंट. ये वाला जो टर्म है हमारा, इसमें हमारा x अवेलेबल है, इसको हम बोलेंगे लिटरल कोफिशिएंट. ठीक,
तो किसी भी टर्म में लाइक और अनलाइक छांटने के लिए हम उन दोनों टर्म्स के न्यूमेरल कॉफिशिएंट को चेक नहीं करते हैं, बल्कि हम उनके क्या चेक करते हैं, लिटरल कॉफिशिएंट को। अगर दोनों एक्सप्रेशन के लिटरल कॉफिशिएंट सेम है देन वी कैन से दैट द टर्म्स आर लाइक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा हमारे पास जो एग्जांपल है वो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 4xy² और सेकंड है हमारा -3x²yz। अब आप देखिए यहां पर हमारे पास जो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है x, दूसरा है y, तीसरा है z। तीन वेरिएबल यहां अवेलेबल है, प्रेजेंट है। और सेकंड एक्सप्रेशन में भी तीन वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है फर्स्ट x, सेकंड है y एंड थर्ड है z। ठीक, तो वेरिएबल तो हमारे सेम है, तो फर्स्ट में भी जो अवेलेबल वेरिएबल है सेकंड में भी वही वेरिएबल प्रेजेंट है। लेकिन वेरिएबल सेम होने से टर्म लाइक नहीं होते। वेरिएबल सेम होने चाहिए, उनके साथ साथ उन वेरिएबल की जो पावर्स होती है वो भी सेम होनी चाहिए। अगर पावर सेम है, वेरिएबल सेम है, देन वी कैन से दैट टर्म्स हमारे लाइक टर्म्स होंगे, अदरवाइज वो अनलाइक टर्म्स होंगे। तो आप देखिए यहां पर हमारा पहला टर्म है x और x में पावर कुछ नहीं है, तो जहां पावर नहीं होती वहां पावर 1 होती है, तो x में पावर यहां 1 है। और सेकंड वाले एक्सप्रेशन में x में पावर यहां पर 2 है, तो आप देखेंगे x की पावर मैच नहीं कर रही। वेरिएबल तो मैच कर रहा है, यहां भी x है यहां भी x है, लेकिन पावर ऑफ द वेरिएबल x इज हियर 1 एंड हियर 2, पावर डिफरेंट है। अब y के केस में देखिए y भी पावर यहां पर 2 है और y की पावर यहां पे कुछ नहीं तो 1 होगी, और z भी हमारी पावर 1 है और z की पावर यहां पे 1 है, z हमारा सेम है। तो आप देखेंगे कि वेरिएबल में दो वेरिएबल हमारे ऐसे हैं जिनकी पावर में डिफरेंस है। पहला पावर हमारे यहाँ x है, इसकी पावर यहाँ 1, यहाँ पर 2। सेकंड हमारे यहाँ y में पावर 2, यहाँ भी पावर 1। तो इट मींस पावर ऑफ द वेरिएबल आर नॉट सेम नहीं है। इट मींस वी कैन से दैट दीज आर अनलाइक टर्म्स। कैसे टर्म होंगे ये हमारे, अनलाइक टर्म्स। समझ में आया? अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स को भी पहचान क्या होती है, उसको भी ऐसे ही छांटना है। अगर ये चीज हमारे यानी वेरिएबल्स और उनमें प्रेजेंट पावर सेम हो जाएंगी तो हम उसको कह सकते हैं कि ये कैसे टर्म्स है, हमारे लाइक टर्म्स है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए सपोज 5ab और सेकंड है -7abc²। अभी तो हमारे एक्सप्रेशन है अलग अलग। पहला हमारा मोनोमियल है 5abc², सेकंड है -7abc²। अब आपसे पूछ रहा है बताइए ये दोनों टर्म्स, दोनों एक्सप्रेशन लाइक है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारे, अब देखिए आप जो कि हमें पहचानना है लाइक और अनलाइक, तो हमें नंबर से कोई मतलब नहीं। नंबर मींस न्यूमेरल कोएफिशिएंट से मतलब नहीं होता है। हमको क्या करना है, वेरिएबल चेक करना है, यानी लिटरल फैक्टर, लिटरल कोएफिशिएंट चेक करेंगे। तो लिटरल में देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में हमारे तीन वेरिएबल्स अवेलेबल है, ए बी और सी, और सेकंड वाले में भी तीन वेरिएबल है, ए बी और सी। तो वेरिएबल तो सेम है। अब इनकी पावर चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए में पावर नहीं है, मींस यहाँ पावर एक ही 1 हो जाएगा, यहाँ भी ए की पावर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। बी का पावर चेक करिए, यहाँ पे बी की पावर कुछ भी नहीं लिखा है, तो मींस जहां कुछ नहीं होता है वहां पावर 1 होगा। यहाँ भी बी का पावर 1 एंड सी का पावर यहाँ 2, यहाँ भी सी का पावर 2। आप देख रहे हैं इन दोनों ही एक्सप्रेशन में प्रेजेंट वेरिएबल सेम है और साथ ही साथ उन प्रेजेंट वेरिएबल की पावर्स भी सेम है। नाउ वी कैन से दैट दीज आर लाइक टर्म्स, दीज आर लाइक टर्म्स। समझ में आया? तो इस पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। अब हम लोग आज बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं एडिशन के बारे में कि हम एडिशन कैसे करते हैं। तो मैंने बताया भी आपको कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो वो केवल लाइक टर्म्स का पॉसिबल होता है, अनलाइक टर्म्स का पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करता हूं लाइक और अनलाइक का। सपोज हमारे पास एक बॉल है ए, यहां पर हमारे पास बॉल बनी हुई है, ये हमारे पास क्या है, बॉल्स हैं। यहाँ पे कितनी बॉल है हमारे पास, 2 बॉल, सॉरी 3 बॉल्स है। और यहाँ पे इस केस में भी कितनी बॉल्स है हमारी, और 4 कर लेते हैं इसको, 4 बॉल्स।
अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, मैं आपको इसमें लाइक और अनलाइक में डिफरेंस बता रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका एडिशन बताऊंगा। जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, बॉल्स है। आप देखेंगे यहाँ पे कितनी बॉल्स है, 1 2 3, कितनी बॉल्स है, 3 बॉल्स है। और यहाँ देखिए कितनी बॉल्स है हमारे पास, 1 2 3 4, कितनी बॉल्स है, 4 बॉल्स। तो चूंकि ये भी बॉल्स है और ये भी बॉल्स है, तो अगर आपसे कहा जाए दोनों को ऐड करिए, कितनी बॉल होगी टोटल, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल बॉल कितनी होगी हमारी, 7 बॉल्स। ठीक, तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास पहले थी 3 बॉल्स, देन हमने इसमें 4 बॉल्स और ऐड कर दी, तो टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स होगी, 7 बॉल्स होगी। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिखता हूं, मान लीजिए सपोज बॉल्स को मैं x मान लेता हूं, बॉल्स को हमने मान लेते हैं x। ठीक, हम मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉल्स को x मान लेते हैं कि बॉल्स की जगह हम सिंबल यूज कर लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं x। तो हम बात करें, अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहां लिख देते हैं 7 बॉल्स। अब देखिए हमारे पास यहाँ 3 बॉल्स, और बॉल्स के लिए हमने वेरिएबल यूज किया है x, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ बॉल्स के लिए क्या वेरिएबल यूज किया है, x मान लिया, तो यहाँ पे हमारी 3 बॉल थी, तो हमने लिख दिया 3x, बॉल को हमने x से डिनोट किया है, प्लस। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितनी बॉल है, 1 2 3 4 बॉल्स थी, तो हमारे पास एक बॉल के लिए x है, तो 4 बॉल के लिए कितना हो जाएगा, 4x। तो आप देखेंगे अब हमें दोनों को ऐड करना है, तो 3x प्लस 4x इक्वल्स टू, अब 3 बॉल्स प्लस 4 बॉल्स कितनी बॉल हुई, 7 बॉल्स, और बॉल्स के लिए हमने यूज किया हुआ है x, तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 7x। तो इस तरह से हमारा एडिशन होता है। और आप एडिशन देखेंगे कि एडिशन केवल किसका होता है, लाइक टर्म्स, लाइक मींस एक जैसे, जैसे यहाँ पे बॉल्स थी तो बॉल को हमने बॉल के साथ ऐड किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बॉल्स के लिए वेरिएबल यूज किया है x, तो एक बॉल के लिए x हुआ है 1 बॉल इक्वल्स टू x, तो 3 बॉल्स के लिए 3x, यहाँ पे 4 बॉल्स थी तो 4x, दोनों को ऐड करा तो टोटल 7x। तो आप ये देखेंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है और ये जो सेकंड टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये न्यूमेरल कोएफिशिएंट है, ये लिटरल, न्यूमेरल में हमारा 3 है, लिटरल में हमारा x है। यहाँ सेकंड वाले में न्यूमेरल कोएफिशिएंट 4, लिटरल कोएफिशिएंट x, तो दोनों के वेरिएबल हमारे दोनों टर्म में सेम है, दोनों में वेरिएबल हमारा x है और इनकी पावर्स भी सेम है। यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो 1, पावर कुछ नहीं तो 1, तो दोनों को ऐड करते हैं। तो याद रखिए कि जब भी हम लाइक टर्म्स में उसको ऐड करते हैं तो उनके कोएफिशिएंट ऐड करते हैं, मींस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3 प्लस 4x, टोटल कितना हो जाएगा 7x। यानी जब भी हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे तो उनके कोएफिशिएंट को हम ऐड कर लेते हैं, न्यूमेरल कोएफिशिएंट को ऐड कर लेते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास 3 बॉल्स हैं और यहां पे मैं 3 बैट बना लेता हूं, फर्स्ट बैट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5। अब देखिए यहां पे क्या है, और मैं बॉल्स के लिए सिंबल यूज कर रहा हूं, 1 बॉल इक्वल्स टू x ले लेता हूं और 1 बैट इक्वल्स टू मैं y ले लेता हूं, क्योंकि हमारे पास दोनों ही जो थिंग्स हैं डिफरेंट है। फर्स्ट वाले में हमारी बैट है, फर्स्ट वाले में हमारी बॉल है, सेकंड में हमारे बैट्स हैं, और हमारे पास एक बॉल के लिए हम x यूज कर रहे हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बॉल्स है, कितनी बॉल्स है, 3 बॉल्स है, तो 3 बॉल्स का मतलब हो जाएगा 3x, क्योंकि हमने एक बॉल के प्लेस पे x माना है। ठीक है, तो 3 बॉल्स का मतलब 3x हो गया। नेक्स्ट आइए, अब हम इसको प्लस करना है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, बैट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या है, बैट्स है, और कितने बैट्स है, 5 बैट्स है। ठीक, और मैंने बोला कि हमने एक बैट की जगह वेरिएबल यूज कर रहे हैं y, तो हमने मान लीजिए एक बैट का मतलब y हुआ, तो 5 बैट का मतलब कितना हो गया, 5y। ठीक है, अब आप देखिए क्या बॉल्स में बैट ऐड होंगे, अगर हम इसको काउंट करें टोटल, तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 कर सकते हैं इस तरह से? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बैट और बॉल दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग है तो ये ऐड होगा, ये ऐड नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। भाई आप जब इसको ऐड करके बताएंगे किसी को, क्या बोलेंगे कि हमारे पास 3 बैल्स हैं, 3 बॉल्स और 5 बैट्स हैं। इसको ऐसे थोड़ी नहीं बोलेंगे 3 बॉल्स प्लस 5 बैट्स इक्वल्स टू
8 बैट्स या 8 बॉल ऐसे नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं ऐड कर पा रहे हैं? क्योंकि थिंग्स हमारी डिफरेंट डिफरेंट है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने बॉल्स में बॉल्स को ऐड करा, बैट्स में बैट को ऐड कर सकते हैं। सेम थिंग के साथ सेम थिंग को ऐड करते हैं, मीन्स लाइक टर्म्स हमेशा लाइक टर्म्स में ऐड होता है, अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड नहीं होते। मीन्स 3 बॉल्स और 5 बैट्स को हम ऐड नहीं कर सकते, तो ये वैल्यू एज इट इज ऐसी रहती है। मीन्स 3x एंड 5y अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐड नहीं होगा, एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक, अब हम बात करते हैं एडिशन। समझ में आ गया आपकी कि एडिशन कैसे करना है। अब हम देखिए इसकी कुछ स्टेप्स बताता हूं आपको कि एडिशन करने के लिए हम किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और वो बेसिक स्टेप्स क्या है जिनकी हेल्प से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहला स्टेप है नंबर 1, स्टेप नंबर 1। फिर मैं आपको उनका यूज बताऊंगा कैसे यूज करना है। वी कलेक्ट द लाइक टर्म्स, वी कलेक्ट द लाइक टर्म, we collect the like term together। पहला स्टेप है हमारा कि सबसे पहला काम है जब हमको एक्सप्रेशंस को ऐड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में है फाइंड द सम, फाइंड द सम। देन हम क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ऑफ द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ these terms, of these terms, of these terms। ठीक, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस टर्म्स, ये सेकंड स्टेप हुआ। एंड द थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम, द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन शुड बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन शुड बी in simplest form, in simplest form, simplest form। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे 3 स्टेप्स हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। मैंने बताया जब हम एडिशन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन करने के लिए सबसे पहला काम है कि आप उनमें लाइक टर्म्स को हम कलेक्ट करेंगे। पहले स्टेप में लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए। सेकंड स्टेप कहता है कि फाइंड द सम ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है आप सबसे पहले उनको ऐड करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में कह रहा है रिजल्टिंग एक्सप्रेशन, जो हमारा रिजल्टिंग एक्सप्रेशन आएगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स को वेरिएबल की पावर के आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना, वो हमारा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो अब किस इन स्टेप्स को हम कैसे यूज करते हैं, हम इस पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। हमें ऐड करना है 7a माइनस 3b प्लस 5c, 7a माइनस 3b प्लस 5c, इसको ऐड करना है। किसके साथ करना है, 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b माइनस 4c, इन दोनों टर्म। ये हमने क्या करा, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिए। पहला एक्सप्रेशन है हमारा 7a माइनस 3b प्लस 5c एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है 2a माइनस 3b माइनस 4c। अब हमको क्या करना है, इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है। ठीक, अब कैसे ऐड करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों एक्सप्रेशन को प्लस के साइन के साथ ऐड कर लेते हैं। मीन 7a माइनस 3b प्लस 5c, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको ब्रैकेट में कर लिया हमने।
फिर बीच में प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि हमको दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है, प्लस लगा लिया। देन 2a माइनस 3b माइनस 4c। ठीक, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दोनों एक्सप्रेशन को एज इट इज ब्रैकेट्स में करके प्लस का साइन लगा लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप, अब कह रहे हैं सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में सबसे पहला स्टेप, ये तो हमने इसको एडिशन की फॉर्म में लिखा। अब जो हमने स्टेप्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला काम है कि आप उनमें लाइक टर्म्स को एक साथ कर लीजिए। तो लाइक टर्म्स में देखिए कैसे करेंगे, तो पहले हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7a माइनस 3b प्लस 5c, और देखिए यहाँ पे प्लस साइन बाहर है, ऑन द ब्रैकेट के अंदर साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस इंटू 2 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस होता है, तो प्लस इंटू प्लस का मल्टीप्लाई होता है प्लस 2a। अगेन यहाँ बाहर प्लस है, अंदर माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है 3b, फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई अगेन करेंगे तो माइनस 4c। ठीक, हमने ब्रैकेट ओपन करा। अब हमारा जो पहला स्टेप होता है कि लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लीजिए। तो लाइक टर्म देखिए हमारा, जैसे यहाँ पे लाइक टर्म्स की पहचान क्या होती है कि टर्म्स में वेरिएबल और उनकी पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म में a है और यहाँ भी इसमें a है, पावर भी 1 1 है, मीन्स दोनों टर्म सेम है। तो 7 है और 2 को एक साथ कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जाएगा 7a प्लस 2a, दोनों को एक साथ कर लिया। ठीक, अब देखिए प्लस, अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड क्या हमारा माइनस 3b, बी वाला टर्म हमारा यहाँ पर है तो माइनस 3b, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस 3b है, तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, माइनस 3b माइनस 3b। दोनों हमने b वाले टर्म्स लाइक थे उनको एक साथ कर लिया। अब c वाले करते हैं, तो प्लस 5c और माइनस 7c, 5c और सेकंड वाला c वाला एक्सप्रेशन क्या लाइक टर्म 4c, इनको हमने c वाले टर्म्स एक साथ कर लिए। तो पहले स्टेप में सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया, a वाले एक साथ रख लिए, b वाले एक साथ, c वाले एक साथ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए अब हमें ऐड करना है। तो मैंने बताया सेकंड स्टेप में कि जब हम एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं तो ऐड क्या होता है, केवल उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में 7a प्लस 2a, तो ऐड होगा तो 7 प्लस 2 कितना हो जाता है 9। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9a, क्या आ गया ये 9a। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए -3 और -3, तो दोनों के साइन सेम है। तो आपको पता है जब दोनों साइन सेम होते हैं, जैसे यहाँ दोनों प्लस प्लस थे तो एडिशन हो गया, यहाँ भी दोनों माइनस माइनस के तो ऐड हो जाएंगे। तो -3 और -3 कितना हो जाएगा -6। तो यहाँ भी इसको ऐसे रहने दीजिए प्लस -6b। ठीक, इसके दोनों के हमने न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को ऐड कर लिया, -3 -6, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। प्लस अब यहाँ देखिए ये 5c ये 4c। अब चूंकि दोनों के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है 5 एंड 4, लेकिन फर्स्ट वाले का साइन जो है आगे 5c के आगे कोई साइन नहीं, मींस प्लस का है, और सेकंड वाले का साइन क्या है माइनस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर सेम साइन के होते हैं, आइदर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तब हम एडिशन करते हैं, मींस न्यूमेरिकल को ऐड करते हैं। और अगर डिफरेंट साइन होते हैं तो उस केस में न्यूमेरिकल को ऐड ना करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 7 प्लस था 2 प्लस था, दोनों मिलके 9 हो गए, -3 था -6 हो गया, क्योंकि दोनों के साइन प्लस थे, यहाँ दोनों के साइन माइनस थे। लेकिन थर्ड वाले केस में 5 का साइन पॉजिटिव है, 4 का साइन निगेटिव है, तो मीन्स हम क्या करेंगे ऐड ना करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे बचेगा हमारा +1c। ये समझ में आया। अब आगे देखिए, अब देखिए हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 9a। अब यहां देखिए फिर ये प्लस है और ये अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6b प्लस 1c या c। 1c लिखें क्योंकि इसके आगे कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो आप इसको 9a -6b प्लस 1c लिख सकते हैं या खाली c भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से एडिशन होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके उस पर एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। मान लीजिए सपोज हमको ऐड करना है
और हमारे एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3y, सेकेंड है हमारा 5x प्लस 7y, 9x प्लस 2y। तीन एक्सप्रेशन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3y, सेकेंड एक्सप्रेशन है 5x प्लस 7y एंड थर्ड एक्सप्रेशन है 9x प्लस 2y। अब हमें इन तीनों एक्सप्रेशन को एक साथ ऐड करना है। तो देखिए ऐड कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम इनको आप ऐड करके फॉर्म में लिख लीजिए। तो पहला हो गया हमारा 2x प्लस 3y, ये पहला एक्सप्रेशन हो गया, इसमें प्लस करना है सेकंड वाला। सेकंड एक्सप्रेशन है 5x प्लस 7y। नाउ थर्ड एक्सप्रेशन है हमारा 9x प्लस 2y। इज इट क्लियर? अब क्या करते हैं हम, अब सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। सेकंड स्टेप में सारे ब्रैकेट्स ओपन करिए। ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 5x प्लस 7y प्लस 9x प्लस 2y। हमने ब्रैकेट्स ओपन कर लिए। ना अब क्या करेंगे, हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, एक साथ करेंगे। तो देखिए x वाला टर्म यहां पर है, x ये भी है और x ये वाला टर्म, तीन टर्म x में हमारे, और तीनों के तीनों लाइक टर्म में। क्यों? क्योंकि x वेरिएबल भी सेम है और उन पे प्रेजेंट पावर भी 1 वाले सबकी। तो उनको एक साथ कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 9x। हमने क्या करा, तीनों सेम लाइक टर्म्स को हमने एक साथ कर लिया। नेक्स्ट आते हैं प्लस का साइन। अब y वाले टर्म एक साथ करिए। तो y वाला फर्स्ट टर्म हमारा 3y प्लस 7y एंड प्लस 2y। ठीक, तो हमारे लाइक टर्म सारे एक साथ हो गए। अब आप इनको ऐड करेंगे, और ऐड करने के लिए सेकंड स्टेप में क्या था हमारा, कि हम इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं। जब ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 प्लस 2 प्लस 9, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 5 प्लस 9। जब हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड केवल इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होते हैं। तो ये हो जाएगा 2, सेकंड में 5, थर्ड में 9, 2 प्लस 5 प्लस 9, बाहर x लिख लेंगे प्लस। अब सेकंड में ऐड करेंगे तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, फर्स्ट वाले का 3, सेकंड में 7, फिर 2। तो 3 प्लस 7 प्लस 2, बाहर y, क्योंकि हमें ऐड सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट करने हैं। तो आप इनको ऐड करिए और देखिए इनको ऐड करने के बाद क्या आता है। तो आप इसको ऐड करेंगे तो जो आपको आंसर आएगा, आंसर आपका देखिए 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16x प्लस 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 2 12, 12y, 12y। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इस टाइप से हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कर सकते हैं। बस रूल आपको सही करना है, स्टेप्स पता होने चाहिए। तो मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करने के लिए सबसे पहला काम, उसमें हम ये देखते हैं कि लाइक टर्म्स है कि नहीं है। अगर लाइक टर्म्स है देन हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। अनलाइक टर्म्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। सेकंड केस, जब हमारे अगर एक्सप्रेशन में हमारे लाइक टर्म्स अवेलेबल हैं, देन हम क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद सबसे पहले लाइक टर्म्स के कलेक्ट करके एक साथ कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया था, सारे लाइक टर्म्स हमने एक साथ किए। जब सारे लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम उन लाइक टर्म्स के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को ऐड कर लेते हैं। जैसे हमने 2 प्लस 5 प्लस 9 यहाँ ऐड किया था। और जब ये हमारे ऐड हो जाते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, इनको लिख देते हैं। और इनको या तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि अगर हमारे पावर्स डिफरेंट अलग दी हुई हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एडिशन। अब आप इससे बेस्ड क्वेश्चन करिएगा, फिर जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।